हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथमेट्रो 12। दोस्तों, मैं ही वीरमणि कुमार। आज आप लोग को त्रिकोणमिति से एक ऐसे सवाल बताएंगे जो आपके लिए और ये 2025 के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए हम बिन समय गंवाए हुए सवाल को शुरू करते हैं। और सवाल जो आपका है वो है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। दोस्त, हम पढ़ रहे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में होता है क्या? त्रिकोणमिति में 3 भुजाओं का मापन होता है। 3 भुजा क्या? लंब, आधार और कर्ण। अगर 3 भुजाओं का मापन आपके पास है तो कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां आप निकाल सकते हो। तो हर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में 2 रहता है। 2 भुजाओं की लंबाई रहता है। तो किसी में लंब आधार रहा, किसी में कर्ण और लंब रहा, माने 2 को आपको भुजाओं की लंबाई रहेगा। तो तीसरा हम आसान से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आसान से हम लोग तीसरा निकाल लेते हैं। तो यही बात को हमको ध्यान देना है त्रिकोणमिति में कि तीनों भुजाओं हमारे पास होना चाहिए। तीनों भुजाओं की लंबाई अगर मालूम है तो हर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों से कोई भी निकाल सकते हो। तो आइए, सबसे पहले आपको यही बात को ध्यान देना है कि सवाल जो आपका है यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वो बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले देख लो, सबसे पहले है कि 3 cot a, 3 cot a बराबर कितना है? 4। ये 4 है ना, इसलिए cot a निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर cot a निकालेंगे, cot a निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 4, ये गुना है ना, ये गुना है तो ये क्या चलाएगा? भागा में चलाएगा। भागा में चलाएगा। आपको पता है कि tan में होता है क्या? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी P और B। तो tan का उल्टा है cot ना, तो इसको उलट के करो। हमको tan में होता है P बटा B, तो इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा B बटा P। क्या? cot का ना, ये cot का हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि cot में हमको होता है B बटा कौन जी P होता है। देखिए, हमने कहा कि हर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में 2 भुजाओं की आपकी लंबाई रहता है। दोनों भुजाओं की लंबाई के अनुसार हम तीसरा भुजा की लंबाई निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे B और P है ना, जब B और P है तो आपको निकालना है क्या? H है ना, तो हमको H निकालना है। तो H आपको पाइथागोरस प्रमेय द्वारा निकालना होगा। पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा कि H बराबर होता है रूट अंडर P स्क्वायर और प्लस क्या? B स्क्वायर होता है ना, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब देखना है P के जगह पर हमको कितना है। P के जगह पर देखो, P के जगह पर 3 है ना, तो 3 का वर्ग करना होगा। और B के जगह पर हमारा कितना है? B के जगह पर 4 है, तो आपको 4 का वर्ग करना होगा। चलिए, कर दिया हमने वर्ग। अब क्या है, वर्ग जब करोगे तो 3 का वर्ग कितना होगा, ये चीज को समझना है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9, और 4 के वर्ग हो गया कितना? 16। तो 16 9 कितना हो गया? 16 9 हो गया आपका 25। 25 हो गया ना, 16 9 आपका 25 हो गया। और 25 के वर्गमूल ये भी पता है कि हम 5 होता है। 5 हो गया, 5 हमने भर दिया।
25 का वर्गमूल 5। अब क्या, अब देखिए हमारा सारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का जो भी तीनों भुजाओं रहता है वो हमने निकाल लिया। दो गो तो पहले इस त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में दिया हुआ था, बी और पी। दो गो के सहारे हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे वही किया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पी के जगह पर धारा, बी के जगह पर धारा, दोनों का वर्ग किया और दोनों वर्ग कर करके हमने जोड़ दिया। जोड़ करके आ गया 25। 25 का वर्गमूल आपको पता है 5 होता है। 5 पता है ना, 5 होता है। अब क्या करना है, अब देखिए जांच में है एलएचएस में 1 माइनस यानी इतना का मान और इतना का मान, दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले एलएचएस में आपको समझना है ना। सबसे पहले नहीं तो निकाल लीजिए, क्या निकाल लेना है, tan निकाल लो, है ना। tan निकाल लेते हैं, cos निकाल लेते हैं, sin निकाल लेते हैं। उसके बाद खाली हमको धरने का रहेगा, तो हम सिर्फ धरने का काम करेंगे। तो हमारा tan पहले निकालना है ना। tan पहले निकालते हैं तो क्या होता है, जो देखो tan a बराबर क्या होगा, आपको पहले ही पता है। हमने कहा था कि tan का उल्टा कोट होता है ना, तो tan में होता है लंब बटे आधार। तो लंब हो गया और बटे कितना, आधार। तो लंब बताइए, लंब हो गया 3 और आधार कितना हो गया 4। 3/4 हो गया। लेकिन हमारा अब निकालना है tan स्क्वायर ए, है ना। तो tan स्क्वायर ए निकालेंगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर ए निकालेंगे तो वर्ग सिर्फ हो जाएगा ना, यानी वर्ग करना, tan ए का वर्ग कर देना। tan ऐसे आया है 3/4, तो 3/4 का वर्ग कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और 4 के वर्ग 16, यानी 9/16। अब क्या काम करना है, cos निकाल लो, sin निकाल लो। cos निकाल लेते हैं। जब cos निकालेंगे, है ना, cos ये निकालेंगे तो cos में होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, आधार कितना है देख लो, आधार कितना है 4 ना, तो 4 धर देना है। और कर्ण कितना है, कर्ण के जगह पर देखना है, कर्ण आपने निकाला तो 5 आएगा, तो 5 धर दो। इसलिए हमको cos स्क्वायर की जरूरत है, तो cos स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। cos स्क्वायर जब निकालेंगे तो cos के जगह पर 4/5 है और इसका वर्ग करना है। तो इसका वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना हो गया 16 और 25 का वर्ग हो गया, 5 का वर्ग हो गया 25। 4 के वर्ग हो गया 16 और 5 के वर्ग हो गया 25। cos भी निकाल लिया, है ना। अब क्या निकाल लेते हैं, sin निकालते हैं, है ना। sin भी निकाल लेते हैं। sin क्या है, sin a, sin में होता है लंब बटे क्या कर्ण, है ना। sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब के जगह पर, लंब के जगह पर देखो कितना है 3, तो 3 हो गया। और h के जगह पर कितना 5, तो 5 हो गया। इसलिए हमको निकालना है sin स्क्वायर, sin स्क्वायर ए निकालना है। तो sin के जगह पर 3/5 हो गया, इसका वर्ग कर दो। तो जब इसका वर्ग कर देंगे तो 3 का वर्ग हो गया 9 और 25 का 5 के वर्ग हो गया 25। 5 का वर्ग करना है तो 25 हुआ। अब एलएचएस में देखो, एलएचएस में हमारा है, एलएचएस में 1 माइनस tan स्क्वायर ए
बटा 1 प्लस कितना है tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan स्क्वायर ए के जगह पर देखना है कितना tan स्क्वायर ए 9 बटा कितना 16, तो 9 बटा ये 16 हो गया। और ये 1 प्लस यहाँ देखना है tan स्क्वायर, यहाँ भी कितना 9 बटा 16। लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम बटा करके अगर लघुत्तम लेते हैं तो लघुत्तम 16 होगा, है ना। तो इससे भागा देंगे तो 16 बेरम कटेगा, तो ऊपर में 16 से गुना हो जाएगा। 1 से भागा दिया 16 में तो 16 बेरम कटा, तो ऊपर में 16 से गुना हो गया। इससे काटते हैं, है ना, लघुत्तमा वाला में काटते हैं। तो इस 1 से कटता है 16 से काटते हैं अगर इसको तो 1 बेरा में कटता है, तो 9 में 1 से गुना होगा तो 9 हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ नीचे में भी काम करना है। नीचे में क्या है आपका, ये भी लघुत्तम 16 है ना। इससे भागा दो तो ये 16 हो जाएगा, और इससे भागा तो 1 बेरा में, तो ये 9 एकम 9 हो जाएगा। अब कितना हो गया, 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 7, तो 7 बटा 16 हो गया। और ये भागा ये कितना 16 9 कितना हो गया 25 बटे कितना 16। अब क्या काम करना है, यही काम करना है कि 7 बटा 16 और भाग के उल्टा गुना। तो जब भाग के उल्टा गुना कर दीजिएगा तो 16 ऊपर जाएगा और ये 25 नीचे आएगा। ये जब कट जाएगा तो कितना बचा 7 बटे कितना 25, 7 बटा 25 आया। अब उधर देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कितना आता है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए RHS में है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए के जगह पर धरना है, तो कॉस स्क्वायर ए 16 बटा 25, तो ये हो गया 16 बटे कितना 25, तो 25 हो गया। साइन स्क्वायर ए के जगह पर, साइन स्क्वायर ए के जगह पर 9 बटे कितना 25, तो 9 बटा 25 हो गया। लघुत्तम, लघुत्तम कितना हो गया 25 हो गया। ये कितना बार में कटेगा, एक बार में ना। 25 से भागा देना है तो कितना बार में कटेगा, एक बेरा में। तो 1 से ऊपर में गुना होगा, तो 16 में यदि 1 से गुना होगा तो 16 होगा। और सही यहाँ पे देखो, इसमें भागा दो कितना बार में कटेगा, ये भी आपको एक ही बेरा में कटेगा ना। जब एक बेरा में कटेगा तो ऊपर में कितना से गुना होगा 1 से। तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 9 हो गया। अब घटाना है, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, 7 हो गया। ये कितना हो गया, और नीचे में 25 कितना लाना था 7 बटा 25, 7 बटा 25, 7 बटा 25 है ना। वही सवाल कहा था कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। आपको सिद्ध करके बता दिया कि इतना का मान और इतना का मान दोनों का मान बराबर होता। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका अगर ये सवाल आपका वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके और शेयर करके और कमेंट करके जरूर बताइए हमें कि आपका वीडियो कैसा लगा।